हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएसजी वर्सेस आरसीबी मैच के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों टीम्स अच्छा कर रही हैं इस टूर्नामेंट में। देखते हैं आज कौन अच्छा करेगा, और इस मैच के बारे में हम बात करेंगे। साथ में जतिन सप्रू जी भी जुड़ेंगे, तो काफी अच्छा यहाँ पे माहौल बनाएंगे और मजेदार वीडियो होने वाली है। वीडियो को फुल देखना, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा मेरे से भी और जतिन जी से भी। लेकिन सबसे पहले जो लोगों ने अभी तक एक्सचेंज 22 को डाउनलोड नहीं किया, एक्सचेंज 22 को डाउनलोड कर लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो क्या कर रहे हो? टेलीग्राम में जुड़ जाओ, उसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो जतिन जी को बुला लेते हैं। सो हाय जतिन सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पीयूष। यार you're the professional here, so don't call me sir or anything, just Jatin is fine. मतलब दाढ़ी में नहीं, बाल वो सफेद थोड़ा होने से अच्छा दिक्कत लगता तो नहीं, है। सारे सर और अंकल बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आई कॉल यू जतिन। तो वेरी एक्साइटेड दैट यू हैव जॉइंड फोरकास्ट फैमिली। बात करेंगे आपसे, और मेरी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होगी आपको देख के। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपको देख के एक्साइटेड होगी। मुझसे तो वो पक चुके हैं अभी तक थोड़ा। लेट्स मेक दिस अ फन सेशन। तो बात करेंगे हम बेंगलोर और लखनऊ के मैच की। दो ऐसी टीम्स पॉइंट्स टेबल में एकदम साथ में है और दोनों बढ़िया कर रही हैं। एक्चुअली यार मतलब आई एम नॉट सरप्राइज कि ये दोनों टीम्स अच्छा कर रही हैं, बिकॉज ऑक्शन के बाद हमारा मानना था कि लखनऊ एंड यू डू दिस सो मच, यू एनालाइज हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप करते हो मतलब एक अलग रीजन से, हम करते हैं टीवी पे जनता को समझाने के लिए। बट यही लगा था, यू जस्ट नीड टू हैव ऑप्शंस, and with हम्म, Gautam Gambhir going in, KL Rahul becoming the captain, and lots of options, they've kind of come together. And RCB, if you look at it, पिछले 2-3 साल से they're making a habit, qualify करने की, so वो habit धीरे धीरे just strengthens you. And I think they had a very good auction. They put together a good team. Mike Hessen's vision is now coming alive. तो not surprised कि दोनों teams ये जहां है पॉइंट्स टेबल में, एंड मेरी प्रिडिक्शन से तो दोनों क्वालिफाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल। 6 में से 4 दोनों ने जीते हैं, और जिस हिसाब से दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं फिनिशिंग में, दूसरी टीम आयुष बदोनी एक यंग फिनिशर। तो मजेदार है। कुछ-कुछ सिमिलैरिटीज भी है दोनों टीम में। एक बहुत करिश्मेटिक कैप्टन है दोनों टीम्स के पास। दोनों के ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, फिनिशर्स हैं, बॉलिंग बढ़िया है, तो बिल्कुल जाने के चांसेस हैं नेक्स्ट राउंड में। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, जो पिछला मैच हुआ, दोनों ही एक्चुअली अच्छा करके आ रही हैं। फिर भी आपके हिसाब से लाइनअप में कुछ चेंजेस होंगे क्या किसी टीम के? गुंजाइश थोड़ी कम है, लखनऊ वो वेटिंग ऑब्वियसली, मार्कस टॉयनेस वाज द लास्ट प्लेयर जिनकी वो वेट कर रहे थे। तो अब पूरा स्ट्रेटजी पंट आ जाता है। अब आप विकेट को थोड़ा देखते हो, सो आफ्टरनून मैचेस में आई थिंक एक और एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएंगे। तो पिछले मैच में भी जैसे वो कृष्णप्पा गौतम थे, तो वहां पे एक उन्होंने वहां हल्का चेंज किया। आई थिंक दी ओनली वरी उनकी थोड़ी डेथ बॉलिंग में, दुष्मंता चमीरा। लेकिन फिर भी जब आप देखते हो, ही इज द गाय हु हैज गॉट द एक्सपीरियंस, उनके पास पेस है। जेसन होल्डर ग्लिम्पसेस में अच्छे लगे। तो वरी मेरे को थोड़ी सी डेथ बॉलिंग की लगती है। बाकी आई डोंट थिंक चेंज की कोई गुंजाइश कहीं पे है। पर राहुल ने खुद ही बोला है, दे वांट टू बी एन अनप्रेडिक्टेबल टीम। तो अब वो खुद ही बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होना चाहते हैं, तो फिर तो हमारी और आपकी एनालिसिस तो पैरालिसिस है। बिल्कुल। और आज राहुल का बर्थडे भी है, तो ऑडियंस भी खुश होगी। कमेंट जरूर करें, राहुल सर को बर्थडे विश करें। और होपफुली एक अच्छा नॉक वो हमें देंगे यहाँ पे इस टीम के सामने बेंगलोर की। और उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है बेंगलोर के सामने। तो कोहली हैं, राहुल हैं, एक्साइटमेंट लेवल्स हाई हैं ऑडियंस के। लेकिन यहाँ पे जो मैच है अब डीवाई पाटिल स्टेडियम में, हम बल्लेबाजों को कह रहे हैं कि कोहली है, राहुल है, लेकिन लास्ट मैच में कुछ दिखा स्लोनेस आपको? हैदराबाद का जो दोपहर का मैच रहा था, रन नहीं हो पा रहे थे। चेज हुआ लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा था खेलना। और ये मुश्किल होता जाएगा। कुछ ग्राउंड्स पे कंडीशंस बदलेंगी, स्पेशली जो आफ्टरनून मैचेस हैं। मेरे को ये नहीं हम्म, समझ आ रहा टीम्स पहले बैटिंग क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बैटिंग करने के बाद जीत तो रही हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट क्योंकि सिर्फ 4 ग्राउंड्स पे हो रहा है, गर्मी बहुत है महाराष्ट्र में। तो जैसे जैसे अब सेकेंड हाफ आएगा इस टूर्नामेंट का, कंडीशंस विल स्लो डाउन। स्पिनर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर होती जाएंगी। फास्ट बॉलर्स जिनके पास वेरिएशंस है, उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर होती जाएंगी। स्ट्राइक रेट थोड़ी कम हो जाएंगी। आई स्टिल थिंक अगले 1 डेढ़ 2 हफ्ते शुड बी ओके, बिकॉज ग्राउंड्स हम्म, बहुत सारी अलग अलग विकेट्स यूज कर रही हैं। और अगले इनफैक्ट वीकेंड तो सिर्फ एक ही डबल हेडर है। तो अगले दो हम्म, हफ्ते में अगर आप देखो, सिर्फ एक डे गेम है। सो आई थिंक हम्म। इवनिंग गेम शुड स्टिल बी ओके, लेकिन हो सकता है वो 10-15 रनों का फर्क पड़ना शुरू हो जाए। बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी ऑडियंस को रेगुलरली बताया, क्योंकि 4 ही सरफेसेस यूज़ हो रहे हैं, इट इज़ बाउंड टू गेट स्लो। थोड़ा-सा आगे के टाइम में स्पिनर्स गेम में आने लगेंगे। हर्षल टाइप प्लेयर्स जो हर्षल पटेल हैं, उनके वेरिएशंस, वैसे बॉलर्स बहुत हावी होने लगेंगे। मज़ा आएगा, थोड़ा-सा मुश्किल होना चाहिए, बॉलर्स को भी गेम में आना चाहिए। कब तक बल्लेबाजों को हम देखें रन करते हुए? तो वो फेज़ भी आएगा। लेकिन अभी जैसे आपने कहा, थोड़ा-सा बैट्समैन को अभी भी एडवांटेज, राइट?
रहेगा, अभी एडवांटेज रहेगा, ड्यू फैक्टर शाम का वो रहेगा। अच्छी बात पता है क्या है, मतलब लेट मी टेल योर ऑडियंस, चार सर्फेसेस हैं, लेकिन हर सर्फेस में ना एक्चुअली कुछ अलग है। एंड आई एम श्योर ऑडियंस में भी बहुत लोग सरप्राइज होंगे कि यार हमने तो वानखेड़े में एक्सपेक्ट किया था कि सबसे ज्यादा रन्स पड़ेंगे, लेकिन वानखेड़े की जो सर्फेस है वो सबसे ज्यादा थोड़ी सूखी हुई लगी है। एंड पुणे की ब्लैक सॉइल है, लेकिन उस पर इतने रन्स पड़ रहे हैं। सो हर ग्राउंड पे भी वो 4 से 5 विकेट्स यूज कर रहे हैं। आई थिंक 5 इज द मैक्सिमम। वानखेड़े पे वो ज्यादा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है। तो बड़े ग्राउंड्स पे आप 1 2 3 4 5 विकेट्स बनाते हैं, तो अगर आप ये भी यूज करते हो तो साइड की बाउंड्री में काफी दम होता है, काफी दूर होती है। वानखेड़े इज अ वेरी स्मॉल ग्राउंड, तो वो शायद बहुत लिमिटेड विकेट्स यूज कर पा रहे हैं, इसीलिए दैट्स अ लिटिल ऑन द स्लोएस्ट साइड। सो 5 सर्फेसेस स्टिल आई थिंक दे लास्ट फॉर अ व्हाइल। तो अभी भी अगले 2 हफ्ते मेरे को लग रहा है कि थोड़ी चांदी होगी अगर आप अपने हार्ड हिटर्स को शाम के मैचेस में लोगे तो। बिल्कुल सर। और सर आपने अब कहा हार्ड हिटर्स को, तो मैं आपसे अपनी पिक्स भी डिस्कस करना चाहूंगा कल के मैच की। हार्ड हिटर का नाम आया तो अभी जो ट्रेंड में है, दिनेश कार्तिक मेरी पहली पिक है। एट द रेट ऑफ 30 मुझे लगता है विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में एक अच्छी ऑप्शन है। आपकी क्या रहेगी इस बारे में? 100%। मैं दिनेश कार्तिक की बैटिंग देखता हूँ, मेरे को क्लास में ज्योमेट्री के लेसन याद आ जाते हैं। उसमें हमें वो प्रोट्रैक्टर कंपास चाहिए होता था अलग अलग एंगल बनाने के लिए। दिनेश कार्तिक अपने आप एंगल बना देते हैं यार। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज दिस इज अ स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क। जब जब दुनिया को लगता है दैट, एंड जस्ट लुक एट इट, देयर आर सो मेनी विकेट कीपर बैट्समैन। अब MS धोनी के ईरा में वो खेले, but he didn't get disheartened. He reinvented himself as a batter, as a gun fielder. And now again, when there are so many of these wicketkeeper batters, Sanju Samson hai, KL Rahul hai, Rishabh Pant hai, so many of them, he's reinvented himself as a finisher. So he just refuses to give up. Part-time commentator, full-time finisher, and an बिल्कुल। astrologer. ऐसे वो bowlers को पढ़ रहे हैं. He knows exactly ball कहाँ आएगी. I think he's become an astrologer also. So I'm super happy for DK. And DK is a प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना ही रखना है। मैंने इनफैक्ट लास्ट मैच में भी लिया 28 में, एंड एवरीबॉडी नोज उन्होंने लास्ट मैच में तो लाइक डबल से भी ट्रिपल ही पॉइंट दिए उससे। सो ही इज इन फाइन फॉर्म। लेकिन एक प्लेयर जो लास्ट मैच में विकेटलेस थे, ऑफ कोर्स ही इज कमिंग फ्रॉम डिसहार्टनिंग थिंग, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, हर्षल पटेल। बट आई होप कि वो इस मैच में अपना दमखम दिखाएं। ही इज अवेलेबल एट 31, ऑब्वियसली कैन आल्सो बैट अ बिट, वो एक स्लाइट एडवांटेज मिल जाता है। करेक्ट, लेकिन हर्षल की उतनी बैटिंग आ नहीं रही, एंड मतलब आने के थोड़े चांसेस भी कम है बिकॉज शहबाज अहमद इज परफॉर्मिंग दैट रोल टू परफेक्शन। DK के साथ आ जाती है, या इट्स अ बोनस, लेकिन मैं तो सिर्फ प्योरली बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। फर्स्टली कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, सच अ ब्रेव डिसीजन। हम नहीं सोच सकते क्या अंदर चल रहा होगा, बट he looked committed. He's a fabulous human being and a player. But I think इस मैच में बिकॉज सामने वो जो पूरी लिस्ट है ना, ऊपर क्विंटन डिकॉक, KL राहुल के बाद एवरीवन लाइक्स टू गो बिग। एंड वहां पे जब बैट्समैन की टेंडेंसी बढ़े जाने की, हर्षल पटेल की स्लो वंस, कटर्स रीड करना मुश्किल है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग हर्षल टू गेट 2 to 3 विकेट्स इन दिस गेम, होपफुली। एंड इवन हर्षल के सामने एक उनके ही आप कह सकते हो स्लोअर वंस उन्हीं की तरह डालते हैं, बल्लेबाजी भी बढ़िया कर लेते हैं, जेसन होल्डर लखनऊ से, उनको भी मैंने बैक किया। ही इज अवेलेबल एट 36, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी पिक बन सकते हैं इस मैच में। शुड यार जेसन होल्डर, व्हेन यू लुक एट इट एट डेप्थ, सनराइजर्स के लिए बहुत अच्छे उनके नंबर्स थे। पहला मैच भी जो खेले थे वो ऑलमोस्ट एक ही ओवर में आई थिंक पूरी 3 विकेट्स ले गए थे। 20th ओवर था जो। It'll be interesting to see, but anyone who bowls the 20th or the 19th over, wickets के chances होते हैं, चाहे वो अच्छी balls ना भी हों। And they're using Jason Holder as a floater, नई ball से भी डालते हैं। So I am always a bit 60-40 on Jason Holder, I'll be honest. पहले 2-3 मैच में I was very sure, but 60% on the positive. तो price point कितने पे है Jason Holder कल के मैच में? 36. So he basically needs 3 wickets to make you quits. And उसके साथ में bonus will get you a profit as well, and then he'll back. So 36, yeah, 36 पे सेल का भी फायदा नहीं है, 20-25 पॉइंट्स वहीं नहीं आएंगे। 32 में सेल है इनफैक्ट, तो 2 विकेट भी आया तो वो थोड़ा सा बल्लेबाजी का एज मिल जाता है। कई बार यू नेवर नो, एक बार वो ऊपर भी आ गए थे। Or a catch, he's at long off or long on, he's guarding the hot spots, so yeah, good pick. और एक मैंने यहाँ पे प्लेयर सेल भी किए हैं, फाफ डू प्लेसी। अ बिग रिस्क ऑब्वियसली, उनको सेल करना कोई आसान काम तो है नहीं, बट इट हैज बीन वर्किंग फॉर मी आफ्टर द फर्स्ट मैच। उन्होंने किसी भी मैच में 30+ पॉइंट्स नहीं लिए हैं एंड हैज बीन वर्किंग, सो एक और मैच में रिस्क लिया है। Okay, so now let me tell you, मैंने इस सीजन सबसे ज्यादा प्रॉफिट ऋतुराज गायकवाड़ को सेल करके
फाफ डुप्लेसी पे सेल किया है, एंड मैंने एक और आई एक्चुअली द टू मैचेस वेयर केएल राहुल को वो बहुत कमाल की फर्स्ट बॉल्स डाली, मोहम्मद शामी और ट्रेंट बोल्ट की, उन दोनों में मैंने सेल किया था एंड आई मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कल का जो मैच था, आई वाज लाइक ऋतुराज गायकवाड़, एक लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, क्वालिटी प्लेयर्स के साथ, आई डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ एवरेजेस, बट क्वालिटी प्लेयर्स के साथ दे टेक इट ऑन देयर ईगो। सो मैं फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली, आई एम एक्चुअली सेंसिंग, दिस इज माय गट फीलिंग, and sometimes you go on your gut feeling, I am sensing that a decent knock is around the corner. दोनों. So your sell call is a gutsy call, लेकिन sell anyways, sell is a strategy punt. मतलब sell जब चलता है तो आप वो justify, because sell में फायदा तभी होगा जब आप एक बहुत अच्छे प्लेयर को sell कर रहे हो, और बहुत अच्छा प्लेयर जब चलता है तो वो that's not surprising, that is the obvious. So for sell to work, your stars need to work. Actually, I'm surprised to see आप जितनी बातें बोल रहे हो, it's like I already have thoughts, so या मेरे माइंड में ये ऑलरेडी होती हैं, तो I'm surprised right now कि इतना रिलेटेबल बात जो मैं सोच रहा होता हूँ वही आपके वर्ड्स आ रहे हैं। तो भाई तुम ये एक्सपर्ट हो, तुम एक्सपर्ट हो। नहीं, एकदम एग्जैक्टली वो सोच चल रही थी, तो मैं वो हैरान हो रहा था थोड़ा। बट ऑब्वियसली ये फाफ और जो आपने बोला कोहली की, वी ऑलरेडी नो एक इनिंग्स तो उनकी आनी ही है बहुत जल्द, और दिस इज व्हाई दे बोथ आर इन माय मल्टीबैगर टू। नो, इफ फाफ ने अगर मार भी दिए बहुत ज्यादा और एकदम ही बढ़िया मार दिए, तो यू नेवर नो, ही गोज ऑन एंड बिकम मल्टीबैगर, 10 से सीधा 70-80 रुपए दे सकते हैं, एंड ऑब्वियसली ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो और। That is true, and also from a cricketing point of view, see, Dushmanta Chameera is going to open the bowling. बीच में Marcus Stoinis थोड़ी bowling डालेंगे. You're going to have Jason Holder. Ravi Bishnoi is the one guy, लेकिन Ravi Bishnoi वो proper वो leg break वाला नहीं, वो थोड़ी understanding है कि वो googly बहुत ज़्यादा डालते हैं. He's a little quicker through the air and surface. So yeah, I think that's a good move. Faf पे sell call and multi bagger में, but I will have both of them. Faf Duplessis और विराट कोहली दोनों multi bagger. बिल्कुल। एंड मेरी लास्ट एक्चुअली बाय पिक आपने खुद ही नेम कर दी, रवि बिश्नोई, ही वाज अवेलेबल एट 29। अब उनके साथ क्या कि ऑब्वियसली वो अभी कैचिंग पोजीशंस में नहीं रह रहे जैसे वो लास्ट ईयर रहते थे, ऑलमोस्ट पंजाब के लिए ही वाज इन कैचिंग पोजीशंस, बट फिर भी उनकी बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से तो यूजी चहल के साथ रवि बिश्नोई इज वन ऑफ द बेस्ट अभी बॉलर्स जो इंडिया के स्पिन बॉलर्स हैं। All these four frontline spinners, मैंने एक भी मैच इनके बिना नहीं खेला। ना मैंने रवि बिश्नोई के बिना खेला है, ना राहुल चहर, युजवेंद्र चहल और कुलदीप तो अलग लीग में हैं। एंड I felt कि प्रॉफिट बॉलर्स से बिकॉज ऑफ द विकेट्स दैट दे गेट, एंड ये बहुत कमाल के चारों लेग स्पिनर्स है। राहुल चहर को उस दिन पड़े भी थे, ड्यूवल ब्रेविस ने रन्स मारे, बट somehow finds out he's obviously at right now at fourth, युजवेंद्र चहल, कुलदीप, बिश्नोई एंड चहर, लेकिन इन चारों के बिना खेलना ना, मतलब that I find it risky, and they're all at a price point where you may as well go with them. So yeah, बिश्नोई, good story, lovely story. बंदे ने खुद विकेट्स बनाई अपनी जोधपुर में यार क्रिकेट खेलने के लिए। सो मैं तो हमेशा उनके कोचेस के बारे में सोचता हूँ जोधपुर में, who decided कि चलो यार विकेट बनाते हैं, अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं। सो जस्ट स्टोरीज। वही एक स्टोरी को अच्छा पूरी करने के लिए काफी लोगों की मेहनत लगती है, एंड वो मेहनत दिख भी रही है और रंग भी ला रही है, पूरे देश के लिए रंग लाएगी होपफुली अगले फ्यूचर में। एंड सर यहाँ पे मैंने आपसे मल्टीबैगर पिक्स 2 डिस्कस करी, एक दो और मेरी मल्टीबैगर पिक्स है। क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा मुझे थ्रेट है, मुझे लग रहा है कि जॉश हेजलवुड बेंगलोर से उनको थोड़ा तंग कर सकते हैं, पास में भी किया है, बट अगर वो अर्ली सर्वाइव कर जाते हैं स्पेल तो मुझे लगता है एक बड़ी नॉक आ सकती है। दिस इज व्हाई मैंने उनको मल्टीबैगर में रखा है, बाय नहीं किया मैंने उनको। Yeah, I mean, सामने Josh Hazelwood, I'm little मोहम्मद सिराज, I don't like using the word disappointed, लेकिन जो पिछला 1-1.5 साल मोहम्मद सिराज का गया, expected more from him, नई बॉल के साथ especially, because he's one of those guys जिनके पास वो थोड़ी सी पेस के साथ वो लेट स्विंग है, वो जैसे वो टेल स्टेन कराते थे। He's probably not as quick, लेकिन वो जिप उनके पास है, so I'd like to see more from him. लेकिन क्विंटन डिकॉक या इवनिंग मैच, multi-bagger by stumps के पीछे, run out chances, but I think Josh Hazelwood and even Wanindu Hasaranga, he's got to come good against left-handers. अभी तक तो बहुत पिटाई हुई है left-handers की, so I want to see what strategy also they have. RCB, how do they operate power play में? So yeah, multi-bagger, Quinton de Kock. KL Rahul का क्या कर रहे हो? What are you doing now? He's got 100. The next one, KL राहुल ही आने वाले थे, ऑब्वियसली उनको तो मल्टीबैगर में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर वो 16 मैच आईपीएल में खेलते हैं, वो 3 से 4 तो वो मतलब 16 अगर वो आगे राउंड में भी जाएं तो ऑब्वियसली वो 3 से 4 में तो मल्टीबैगर लेके भी जा सकते हैं, इसलिए उनको रखता हूँ। KL राहुल ने देखा यार मैं 21st पोजीशन पे हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं 2018 से ऑरेंज कैप और मैं कंटेंडर नहीं हूँ,
तो एक ही मैच में उन्होंने पूरा कवर अप कर लिया. नाउ आई थिंक बिफोर टुडेस गेम इज सेकंड. ही इज ऑन द सेकंड Maybe स्पॉट. actually I am not so sure, but I think second third पे होंगे because एक नॉक पहले भी उनका आ चुका है अच्छा, and this 100 was तो directly boost मिला होगा एक. So I think he jumped from 21st to the second or something. So orange cap तो नहीं छोड़ेगा. KL birthday भी है. So I hope birthday He will carries on bringing up. But yeah, all these, जो हम पहले बात कर रहे थे, quality players, be. the chances of them working and performing is much more than the chance of them failing. So multi-bagger के लिए all of them are good picks. KL, Quinton, दोनों, and especially top order में आप बैटिंग कर रहे हो, and ये दोनों बनाते हैं तो ये वो 30-40s वाले प्लेयर नहीं, ये 70-80 फटाफट कन्वर्ट कर देते हैं. बिल्कुल. मैंने मल्टी बैगर में इसके अलावा और कोई पिक नहीं ली है, लेकिन अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें या कुछ एडिशन करनी चाहिए मेरे यूजर्स को, मेरी फैमिली को, तो आप अपनी सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया, फाफ दुप्लेसी, विराट कोहली, क्विंटन डिकॉकर, केएल राहुल. I think these make sense मल्टी बैगर में because constantly they'll play. दोनों टॉप ऑर्डर में है. आप दो ओपनर्स की बात कर रहे हो, एक ओपनर और नंबर 3 की बात कर रहे हो. So I think these are there to stay for good. बाकी वही प्रॉब्लम है लखनऊ, इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट कि किसकी कब बैटिंग आएगी, बिकॉज उन्होंने जेसन होल्डर को भी टीम पे भेज दिया, मार्कस स्टॉइनिस को भी एक बार टीम पे भेज दिया. इफ दीपक हुडा कम्स तो वो फिर थोड़ी लंबी पारी खेलते हैं. So you're not particularly sure exactly what is the order. And वहां पे दिनेश कार्तिक, if you're buying him anyway, buy call है, तो फिर मल्टी बैगर में डालने का पॉइंट नहीं. So yeah, मल्टी बैगर, I think these 4 are good picks. बिल्कुल. एक एडिशन में अगर अपने यूजर्स को कहूं, कोई ज्यादा पंट लेना चाहता है, तो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो विद ग्लेन मैक्सवेल और समवन लाइक वनीदु सरंगा, जो आपके लिए अगर करते हैं परफॉर्मेंस तो दे कैन ऑन देयर डे इवन बी मल्टी बैगर, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं. और सेल मैंने किसी और को नहीं किया, बाय मैंने किसी और को नहीं किया. अगर आपकी कोई सजेशन हो. Maxwell, because Maxwell I think bowling भी open करेंगे. सामने क्विंटन डिकॉक है, so maybe he's likely to open the bowling and he's looking good. एक method to madness है. Maxwell versus Ravi Bishnoi will be the contest. उस contest को देखने में मजा आएगा. But I think the wickets are going to suit. और एक factor थोड़ा ये भी हो जाएगा ना, आप पहले बैटिंग कर रहे हो या bowling कर रहे हो. So after the toss, this call makes a little more sense to figure out. Because अगर second bowling कर रहे हो, then फिर due है. तो अगर due आती है, तो then Maxwell might not bowl his entire quota of the overs, क्योंकि आप फिर एक या दो डलवाओगे, उसके बाद ball gets slippery, so you might not give him the overs. तो पर अगर पहले bowling कर रहे हैं, then he's likely to bowl out at least 3 or maybe 4 overs. So that's a call, but yeah, Maxwell is no more a very volatile stock. Maxwell थोड़ा सा stock जो है वो भी अभी large cap नहीं हुआ है, लेकिन penny से mid cap stock settle हो गया है. बिल्कुल. और एक क्वेश्चन होता है हमेशा यूजर्स का मुझसे, जो मैं नॉर्मली डॉज करता हूँ. आई डोंट लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कौन सी टीम आपको लग रहा है जीतेगी. माय यूजर ऑलवेज वांट टू नो दैट, बट कंसीडरिंग यू आर द एक्सपर्ट हियर, मैं आपसे ये क्वेश्चन डाल देता हूँ. आपके हिसाब से कौन सी टीम जस्ट स्लाइट एज ऑन पेपर, बिकॉज आई नो मैच इज प्लेड ऑन पिच, बट पेपर पे आपके हिसाब से किसका एडवांटेज है? कोई भी दो और टीम्स होती, आई वुड हैव हैड अ पिक, लेकिन मतलब कोई भी एक्सपर्ट अगर बता रहा है, वो अपनी गट फीलिंग पे जा रहा है. बिकॉज आप इन दोनों टीम्स को कंपेयर करो, कहां पे डिफरेंस है, नहीं है. वहां पे इन फॉर्म है, आरसीबी के पास थोड़ी पेडिग्री ज्यादा है. सो आई थिंक दीज आर टू ऑफ द मोस्ट इवनली मैच टीम्स. और क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल और शहबाज अहमद खेल रहे हैं, तो आरसीबी के पास भी उतने थोड़े बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा हैं. बट आई थिंक ओवरऑल पेस बॉलिंग में वहां चमीरा है, यहाँ पे जॉश हेजलवुड है. आई थिंक दीज आर टू वेरी इवनली मैच टीम्स. टॉस कुड प्ले अ रोल. चेस करने वाली टीम के पास डेफिनेटली एडवांटेज है. अदरवाइज आई थिंक दीज आर वेरी इवनली मैच टीम्स राइट नाउ. बिल्कुल. शायद दिन का गेम होता तो वो एडवांटेज ना रहता है, रात में तो वी नो की ड्यू से थोड़ा बहुत, अब तो चलो ड्यू कम हो रहा है ड्यू टू द स्प्रेज दे आर यूजिंग एफसाइटी एंड ऑल, बट स्टिल इट इज वर्किंग इन फेवर ऑफ चेजिंग इन नाइट मैच, स्पेशली एट डीवाई पाटिल, नॉट एट एमसीए पुणे. तो जैसा if I'm going with my gut feeling, if you want my सिर्फ गट फीलिंग बोल रहा हूँ, कोई नहीं, लेट मी स्टिक माय नेक आउट. आरसीबी कह रहे हैं जतिन सर. सो आई एक्चुअली वोंट आंसर दिस, ही इज द एक्सपर्ट हियर, बट दोनों टीम्स इवनली मैच्ड है. एवरीबॉडी नोज 50-50 लगभग कंपटीशन है, जैसा सर ने बोला, एकदम दोनों इवनली मैच टीम्स है. बट मेरे लिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल वीडियोस थी और बहुत मजा आया. पता भी नहीं लगा हमने इतनी देर बात कर ली. आई एम नॉट इवन श्योर कितनी देर की ये वीडियो है. इट वाज इन रियली गुड फ्लो. होपफुली आगे भी हम और बातें करते रहेंगे. यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू मेनी ऑफ द क्रिकेट एनालिस्ट. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप भी ऐसे ही बढ़िया करो, मैं ये चाहूंगा. थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ. थैंक यू. पक्का फिर मिलते हैं.